नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दर्शकों, ग्रहों का एक परिचय, ये एक श्रृंखला हमने जो शुरू की है, उसी क्रम में सूर्य और चंद्रमा की हम बातें कर चुके हैं। इनका स्वभाव, गुण अवगुण, इनके नक्षत्रों के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अगला क्रम हमारा जो बढ़ता है वो है बुध की ओर। मंगल तक का सफ़र, सूर्य चंद्रमा और मंगल का हमने सफ़र पूरा कर लिया है। आज हम बात करेंगे बुध की। बुध देव, वाणी के देवता, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, ज्योतिष के बारे में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिएगा। कंसल्टेंसी फीस जमा कराकर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। दोस्तों, बुध देव जिन पर आज हमें चर्चा करनी है, बुध ऐसे तो गुरु के पुत्र हैं, लेकिन वास्तविकता में ये चंद्रदेव के पुत्र हैं। गुरु की पत्नी का चंद्रदेव ने हरण कर लिया और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ बुधदेव। गुरु बुध को अपना पुत्र नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चंद्रदेव के पुत्र हैं। और बुध चंद्र को अपना पिता नहीं मानता, वो उन्हें अपना शत्रु मानता है। तो ये बुध गुरु को शत्रु नहीं मानता, वो उन्हें ही अपना पिता मानता है, लेकिन गुरु उन्हें अपना पुत्र नहीं मानता है। ये एक कॉन्ट्रोवर्सी, एक विवाद का विषय है। हमें मुख्य रूप से जो इसकी भूमिका है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। बुधदेव वाणी के देवता, विवेक के देवता। विवेक है बुध, समझ है। मिथुन राशि और कन्या राशि, ये दो इनकी राशियां हैं। और अपनी ही राशि में अगर कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो है बुध है। कन्या राशि में ये बुध देव उच्च के होते हैं। और इनकी जो नीच की राशि है, मीन राशि, वहाँ ये नीच के होते हैं। क्यों यहाँ पर ये उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि प्यार, मैथुन, जहाँ प्यार है, सौहार्द की भावना है, अपनापन है, वो मिथुन है। और बुध भी यही है। बुध ग्रह रोमांटिक ग्रह है। इसमें रोमांस है। शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा प्रेम प्रकट करना, ये बुध है। बुध का एक स्वभाव ये भी है कि ये प्रेम बहुत सोच समझ के करते हैं, नाप तोल के करते हैं। ये भावनाओं में नहीं बहता है, विवेक के साथ प्रेम करता है। बुध को ठग भी कहा गया है। ठग, वाणी के द्वारा ठगना। जो वणिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, वो अपने ग्राहक को वाणी के द्वारा ठग लेते हैं। अपने वाणी के द्वारा अपनी वस्तु को बेच देना, इस कला में निपुण होते हैं। किसी को भी वाणी के द्वारा अपने वश में कर लेना, ये क्षमता बुध में होती है। बुध बहुत ही कुमार ग्रह है, छोटा सा। इसकी गति भी बहुत जल्दी, 24 दिन से में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध जो है, आज इसके स्वभाव की जो हम बात करें तो मिथुन राशि में ये रोमांटिक ग्रह माना गया है, प्यार प्रदर्शित करता है। मिथुन राशि वाले लोग रोमांटिक ज़्यादा होते हैं। वो प्रेम में समर्पण इनमें अत्यधिक होता है। अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित जल्दी हो जाते हैं। और ऐसे लोगों का मुख्य रूप से देखा गया है कि विपरीत लिंग के प्रति दोस्ती इनकी अत्यधिक होती है। अपोजिट जेंडर, अगर स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री। मित्रों में अपोजिट जेंडर, उनके विपरीत लिंग अत्यधिक होते हैं। रसिक प्रवृत्ति की, हास्य प्रिय होते हैं, हंसना पसंद है, खिलखिलाना पसंद है,
विनोद करना पसंद है, मजाक करते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं, सुस्त रहना इन्हें पसंद नहीं है, जीवन का आनंद लेना जानते हैं। ये है बुध। क्योंकि कुमार है, चंचलता है इसमें, चंद्र की संतान है। चंद्रमा जहाँ चंचलता लिए हुए हो तो वही गुण बुध में आते हैं, वही चंचलता, वही विनोद, हास्य, मनोरंजन, ये सब बुध है। फिल्म कला क्षेत्र, इस पर भी बुध का अत्यधिक प्रभाव होता है। जिनका बुध अच्छा होता है और शुक्र से संबंध होता है वो अभिनय के क्षेत्र में चले जाते हैं। और क्योंकि इन दोनों में आकर्षण है, शुक्र और बुध में जबरदस्त आकर्षण होता है, और ये इन दोनों की जहाँ युति हो जाती है वहाँ प्रेम की गंगा बह निकलती है। इतना प्रेम इन दोनों ग्रहों का मिल जाने से हो जाता है। अत्यधिक कई बार देखा गया है कि अनैतिक संबंध बुध और शुक्र युति वाले लोग या बुध प्रधान लोग कई बार भटकाव की ओर, अवैध संबंधों की ओर निकल पड़ते हैं। ये बुध का स्वभाव है, क्योंकि बुध का जन्म ही अवैध संबंध से हुआ है। जहाँ चंद्र ने गुरु की पत्नी का हरण किया वो अनैतिक था, अधर्म था। जहाँ बीज अधर्म से उत्पन्न हुआ हो वहाँ धर्म की बात कैसे हो सकती है। तो बुध जो है उनका बीज अधर्म के रूप में हुआ, इस कारण अनैतिक संबंध, अधर्म बुध प्रधान लोग कई बार कर बैठते हैं। इसकी जो मुख्य उच्च की राशि है कन्या राशि और को, यहाँ चंद्रमा का नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। और जब चंद्रमा का नक्षत्र इन्हें मिल जाता है, अपने पिता का नक्षत्र इन्हें मिल जाता है यहाँ पर, तो ये उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से देखा गया है कि ये जो लोग हैं बातों में ठगी होते हैं, लोगों को अपने वश में करना, बातों में लुभाना, आकर्षित करना, अपोजिट जेंडर को अपनी ओर आकर्षित करना। अगर आदमी है तो स्त्री को अपने वश में बातों के द्वारा करना उसे आता है, निपुण होता है वो। बातों में फंसाना, मोह लेना, इस कला में निपुण होते हैं। यहाँ उसे पूरी जगह मिलती है कन्या राशि में। कन्या राशि में वो अपना पूरा वर्चस्व दिखाता है, क्योंकि यहाँ उसी की राशि है। इसके विपरीत मीन राशि यहाँ पर ये नीच का है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान आ जाता है वहाँ आडंबर नहीं चलता है। जहाँ ज्ञान आ जाता है वहाँ प्रपंच छल नहीं चलता है, वहाँ किसी को ठगना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्ञान पर बुध का वश नहीं चलता है। वहाँ गुरु बैठा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर वो नीच का है। जहाँ गुरु कोई बुजुर्ग वृद्ध हो जाता है तो आदमी को ठगना चाहता है, कोई छल करना भी चाहे तो वहाँ वो समर्पण दे देता है कि नहीं, यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, वहाँ मैं यहाँ ठगी नहीं कर सकता, बातों से नहीं फंसाता, क्योंकि ज्ञान है उनके पास, अनुभव है। और जहाँ अनुभव आ जाता है वहाँ प्रपंच नहीं चल पाता है, तो वहाँ पर वो नीच के हो गए। बुध के जो नक्षत्र हैं इन पर भी हम चर्चा कर लें। आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेष कर्क माता है। इसके बाद वृश्चिक में ज्येष्ठा नक्षत्र और मीन राशि में रेवती नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र इसके माने गए हैं। तीनों नक्षत्र में गंडमूल होता है। इसके बाद केतु के नक्षत्र आते हैं, इसलिए गंडमूल नक्षत्र इन्हें बताया गया है। बुध बहुत कुमार है, उसमें ना समझी लेकिन विवेक है, वो जानता, सीखने की कला है, ज्योतिष है। अधिकतर बुध प्रधान उच्च के बुध वाले या गुरु बुध की युति जिस किसी की कुंडली में है, या नवम भाव से जिसका बुध का संबंध है, लग्न से बुध का संबंध है, दशम भाव से बुध का संबंध है, तो ऐसे लोग ज्योतिष के क्षेत्र में नाम कमाते हैं, क्योंकि वहाँ विवेक है, समझ है, गणित में पारंगत है, गणितज्ञ होते हैं ऐसे लोग। इनमें सीखने की कला जबरदस्त होती है। ज्योतिष को सीखना है तो उसके बहुत ही बारीकियों को सीखना होगा, और इस बारीकियों को सीखने की कला केवल और केवल बुध में होती है। ज्ञान गुरु देता है, लेकिन उस ज्ञान को एक्सेप्ट करने की, समझने की, उसे ग्रहण करने की क्षमता बुध में है। और जब तक बुध उच्च का नहीं होगा तब तक आपको ज्योतिष नहीं सीख पाओगे। बैंक के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ भी गणित चाहिए, लेन देन है पैसों का,
वहाँ बुध विराजमान है। बैंकिंग क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रबंधन क्षमता में, वहाँ पर बुध विराजमान है। क्योंकि बुध में वाणी में निपुणता है। वाणी में निपुणता जहाँ होती है, लोगों को कंट्रोल करना उन्हें आता है। वाणी के द्वारा वो लोगों को, समूह को अपने नियंत्रण में करने की क्षमता रखते हैं। यही बुध है। द्वितीय भाव में इसका विशेष रूप से प्रभाव है, क्योंकि वो वाणी का भाव है, द्वितीय भाव। वहाँ पर बुध अपनी अच्छी क्षमता दिखा पाता है। पाक कला के क्षेत्र में बुध अपना वर्चस्व दिखाता है। वाद्य यंत्रों में बुध अपना वर्चस्व दिखाता है। बुध कपड़ा के क्षेत्र में भी वर्चस्व दिखाता है। बैंक के क्षेत्र में मैंने आपको बताया है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रबंधन क्षमता में, ज्योतिष के क्षेत्र में, गणित के काम, साइंटिस्ट के क्षेत्र में भी जहाँ गणित की जरूरत पड़ती है, वहाँ बुध की अच्छी कंडीशन होनी जरूरी है। इसके साथ में कई बार डॉक्टरी के क्षेत्र में भी, औषधि के क्षेत्र में भी बुध प्रधान लोग देखे गए हैं। तो दोस्तों, बुध के ऊपर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, बुध का एक स्वभाव है। लोगों को जहां मंगल जबरन ठग लेता है, जबरन डकैती प्रवृत्ति मंगल की होती है, बुध यहां इसके विपरीत है। वो आपकी जेब से 100 रुपये लेगा, लेकिन आपकी रजामंदी से लेगा, और इस तरह से वाणी में फंसा कर लेगा कि आप स्वतः ही अपनी जेब से निकाल कर दे देंगे कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरी भले की सोच रहा है, ये मेरे अच्छे की सोच रहा है, और ये इस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा। ऐसा कहकर बुध उस पैसे को हरण कर लेता है। वो हरण करने की प्रवृत्ति जो चंद्रमा से बुध में आई है, वो व्यक्ति को ठग लेती है वाणी के द्वारा। अगर बुध दूषित है, कुंडली में खराब है, पापी ग्रहों से दूषित है, तो इसे लोग अत्यधिक देखे जाते हैं जो ठगी करके निकल जाते हैं, और इतनी चालाकी से करते हैं कि आपको होशो हवास ही नहीं रहता है कि मेरे साथ ये ठगी करके निकल गया। ये क्षमता बुध में होती है। वाणी में बहुत निपुण होते हैं, शार्प होते हैं, शब्दों में इसकी पकड़ होती है, भाषाओं में इसकी पकड़ होती है। कई तरह की भाषा सीखने में निपुण होते हैं। सीखने की जहाँ भी बात आती है, बुध वहाँ होता है। खेल के क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन उस जगह जहाँ टेबल पर गेम होते हैं, इंडोर जो गेम होते हैं, वहाँ पर बुध निपुण है। वो परिश्रम करना पसंद नहीं करता, दिमाग लगाता है, अपना केवल और विवेक लगाता है। वो जानता है कि मैं अपना शरीर को नहीं चलाऊंगा, वो दिमाग चलाता है, और दिमाग के द्वारा अपना काम निकाल लेता है, अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। ये बुध है। बुध की दृष्टि की बात करें तो केवल 7वीं दृष्टि होती है इसकी। 7वीं दृष्टि से देखते हैं अपने सामने वाले घर को। विशेष रूप से बुध दूसरे भाव में, पहले भाव में, नवम भाव में, पंचम भाव में। पंचम भाव में ये अगर बैठ जाता है तो बहु कन्या योग दे देता है, पुत्र सुख नहीं मिल पाता है। तो ये हम चर्चा करेंगे जब भाव का अध्ययन करेंगे, लग्न का अध्ययन करेंगे, तब हम चर्चा करेंगे कि पंचम भाव में बैठने पर क्या सुख देता है और क्या नहीं देता है। आज हमने बात की बुध के ऊपर। बुध शनि के साथ भी, शनि मित्र है यहाँ पर। हालांकि बुध नपुंसक ग्रह है, पृथ्वी तत्व लिए हुए। इसमें ग्रहण करने की शक्ति के साथ एक सहनशीलता होती है। चंचलाहट है, लेकिन सोच समझ के कार्य करने की क्षमता भी है। वो बुध है। तो दोस्तों, आज हमने बुध की बात की। अगले क्रम में हम गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।